भविष्य की दुनिया में लोग जितने ज्यादा खूबसूरत होते हैं उतने ही ज्यादा अनोखे माने जाते हैं, क्योंकि इस दुनिया में जैसे ही कोई 16 साल का होता है उसे जबरदस्ती सुंदरता की सर्जरी करानी पड़ती है। अब चेहरे को लेकर किसी से तुलना नहीं होती, क्योंकि सभी सुंदर दिखते हैं। गोरी त्वचा, लंबी टांगे और एकदम परफेक्ट चेहरा। जिन लोगों की ये सर्जरी हो जाती है उन्हें शहर में रहने का मौका मिलता है, जहाँ ऐशो आराम की जिंदगी होती है। लेकिन जिनकी सर्जरी नहीं होती उन्हें बदसूरत लोग कहा जाता है और उन्हें शहर के बाहर जीना पड़ता है। एमी उन्हीं लोगों में से एक थी जिसकी उम्र 16 होने वाली थी। उसका सबसे पसंदीदा काम था मिरर ऐप में खुद का ऑपरेशन के बाद वाला चेहरा देखना। उसका बॉयफ्रेंड उसे छत पर मिलने बुलाता था, जहाँ वो हाईटेक चश्मे की मदद से दूर से उस चमचमाते शहर को देख सकते थे, जहां सिर्फ सर्जरी करवाने वाले लोग रह सकते थे। एमी को पता था कि अगली सुबह उसका बॉयफ्रेंड सर्जरी कराने जा रहा है। उसे जलन भी हुई और चिंता भी। लेकिन जब बॉयफ्रेंड ने कहा कि वो ऑपरेशन के बाद भी अपनी हाथ की पुरानी चोट नहीं मिटाएगा और सबसे पहले एमी से मिलने आएगा, तब जाकर एमी को थोड़ा सुकून मिला। ऑपरेशन वाले दिन डॉक्टर व्हाइट ने सभी बच्चों को समझाया कि ये सर्जरी उन्हें बाहर और अंदर से एकदम परफेक्ट बना देगी और कोई भी अब उनके लुक्स पर भेदभाव नहीं करेगा। सब बच्चे बहुत खुश थे, सब कुछ बहुत अच्छा लग रहा था। लेकिन कई साल पहले इंसानों ने धरती की संसाधनों का इतना ज्यादा इस्तेमाल कर लिया था कि सब कुछ खत्म होने की कगार पर था। डॉक्टर व्हाइट और उनकी टीम ने मिलकर व्हाइट ऑर्किड नामक एक पौधा बनाया जो बिजली भी बनाता था और गांव को सुंदर भी करता था। उसी की वजह से धरती बच सकी। समय बीत गया। एमी और उसके बॉयफ्रेंड की मिलने की तारीख आई। एमी ने कई बार मैसेज किया लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। परेशान होकर वो खुद उस जगह पहुंच गई जहां उनका मिलना तय था, लेकिन बॉयफ्रेंड वहां नहीं था। आखिरकार एमी ने एक बड़ा कदम उठाया। वो बिना सर्जरी कराए, बदसूरत होने के बावजूद चोरी छुपे उस शहर में घुस गई। संयोग से उसे एक खास मास्क मिल गया जिसे पहनते ही वो एक सुंदर लड़की में बदल गई और सब कुछ बदल गया। अब वो भी उस परियों जैसी दुनिया में थी। शहर के अंदर पहुंचकर उसने अपने बॉयफ्रेंड को ढूंढ निकाला, लेकिन जब एमी ने मास्क हटाकर अपनी असली शक्ल दिखाई तो बॉयफ्रेंड ने उसे पहचानने से इनकार कर दिया और कहा कि अब वो किसी बदसूरत के साथ नहीं रह सकता। उसकी हाथ की पुरानी चोट भी गायब हो चुकी थी। ये देखकर एमी टूट गई। तभी एक अलार्म बज उठा, क्योंकि सिस्टम ने उसकी बदसूरत पहचान पकड़ ली थी। एमी वहां से भागी और एक जैकेट पहनकर शहर से निकल भागी। रास्ते में एक लड़का बंटी मिला जिसने एमी को बचाया और अपने स्केटबोर्ड पर बैठाकर उसे वापस स्कूल ले आई। बंटी और एमी जल्दी ही के दोस्त बन गए। दोनों का जन्मदिन भी एक ही दिन था और दोनों ने फैसला किया कि साथ में ऑपरेशन करवाएंगे। लेकिन ऑपरेशन वाले दिन एमी को अकेले एक एयरशिप में ले जाया गया, जहाँ डॉक्टर व्हाइट ने उसे बुलाया था। डॉक्टर ने बताया कि बंटी नाम का एक लड़का गायब है और वो चाहती है कि एमी उसके बारे में सच बताए। एमी ने मना किया, लेकिन झूठ पकड़ने वाली मशीन ने उसकी बात को गलत साबित कर दिया। दरअसल एक दिन पहले बंटी एमी को शहर के बाहर एक बंजर जगह पर ले गया था। वहाँ बंटी ने बताया कि एक जगह है जिसका नाम स्मोक सिटी है, जहाँ कोई किसी के लुक्स पर नहीं जज करता। वहाँ सभी लोग अपनी असली पहचान में जीते हैं, न कि ऑपरेशन वाली नकली दुनिया में। बंटी ने एमी से कहा था कि वो ऑपरेशन मत करवाए और उसके साथ वहाँ चलकर असली जिंदगी जिए, लेकिन एमी ने इनकार कर दिया था। बंटी ने एक नक्शा दिया और कहा कि अगर कभी सोच बदल जाए तो आ जाना।